ओके, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमने लिए हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक अकाउंटेंसी पार्ट 1 से, जिसके चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल जिसमें दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ अ हेल्थ क्लब प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। कैश इन हैंड 5,000 रुपीज़, कैश एट बैंक दिया हुआ है 25,000 रुपीज़, सब्सक्रिप्शन इज़ गिवन 1,65,000, डोनेशन इज़ गिवन 35,000, इन्वेस्टमेंट परचेज किए गए हैं 80,000 के, रेंट पेड किया है 20,000 का, जनरल एक्सपेंसेस हैं 21,500, पोस्टेज एंड स्टेशनरी है 2,000, कुरियर चार्जेस है 1,000 के, सन्ड्री एक्सपेंसेस है 2,500 के, क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया हुआ है 12,000 का, बट क्लोजिंग कैश एट बैंक इज़ नॉट गिवन। तो जब हम ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर हमको जो मिलेगा वो कैश एट बैंक हमें मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रिसीट एंड पेमेंट का फॉर्मेट किस तरह से बनाते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसके फॉर्मेट के बारे में बिल्कुल कैश बुक की तरह इसका फॉर्मेट होता है। और लेफ़्ट साइड जो है डेबिट साइड, ये आपका कैश रिसीविंग साइड है या रिसीट साइड कहते हैं। तो फर्स्ट जो कॉलम होगा रिसीट, फिर अमाउंट, देन राइट साइड में पेमेंट और अमाउंट। तो सबसे पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं। जैसे हेल्थ क्लब के लिए बना रहे हैं तो सबसे ऊपर नाम बोल्ड लेटर्स में। फिर इसके बाद आप जो अकाउंट बना रहे हैं मीन्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर नहीं दिया है, नहीं बताया है कि किस ईयर के लिए आप बना रहे हैं, तो यहाँ पे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले रिसीट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड दिया हुआ है क्वेश्चन में 5,000 रुपीज़। तो इनर कॉलम में हम नोट डाउन करते हैं 5,000 रुपीज़। साथ ही कैश एट बैंक जो बिगिनिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ है 25,000, तो ये हम इनर कॉलम में नोट करेंगे। और इन दोनों का टोटल जो है, क्योंकि मेन हेड है आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन या ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, तो उसमें आपका जो टोटल जो बैलेंस है 30,000, इसका बाहर में इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,65,000, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक रिसीविंग आपका आइटम है, तो इसको रिसीट साइड में 1,65,000 हम नोट डाउन कर देंगे। साथ ही जो डोनेशन है वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 35,000, तो इसको हम नोट डाउन कर देंगे। फिर पेमेंट साइड से शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन्होंने परचेज़ किए होंगे 80,000 रुपीज़ के, इसको हम पेमेंट साइड में लिखेंगे, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट परचेज़ किया तो आपने पेमेंट किया। यहाँ मैंने आपको बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डजेंट मैटर कि जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए 80,000 को हम यहाँ पेमेंट साइड में लिखेंगे। फिर रेंट दिया हुआ है 20,000 आपने पेमेंट किया है, उसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। जनरल एक्सपेंसेस इज़ गिवन 21,500, इसको नोट करें। फिर स्टेशनरी जो है वो परचेज़ की है 2,000 रुपीज़ की, तो उसको लिख लीजिए। देन कुरियर चार्जेस 1,000 के उन्होंने बताए हैं, और फाइनली सन्ड्री एक्सपेंसेस उन्होंने बताए हैं 2,500 के। और इसके बाद जो बैलेंस कैरिड डाउन है, जो क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं, कैश इन हैंड सिर्फ दिया वो उन्होंने 12,000 का। तो अभी हम बाहर का फिगर नहीं लिखेंगे, और सबसे पहले हम टोटल लगाएंगे दोनों तरफ का। तो रिसीव साइड में जब हम टोटल लगाते हैं तो 2,30,000 आता है, और पेमेंट साइड के टोटल उसमें कैश इन हैंड इंक्लूड यदि करते हैं तो वो टोटल बैलेंस आ रहा है 1,03,000। और इसका मतलब ये है कि 1,03,000 में
कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी इंक्लूडेड है और वो एक बैलेंसिंग फिगर है। तो इस तरह से हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना सकते हैं और जो भी बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं जो भी फिगर ना दिया हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व करके देखा। और आइए अब सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी बुक का अनसॉल्व न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया हुआ है कि द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ हरि मोहन चैरिटेबल इंस्टीट्यूट इज़ गिवन। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2015। और रिसीट साइड में जो अकाउंट्स दिए हुए हैं, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैश एट बैंक जो है दैट इज़ 22,000, कैश इन हैंड है 8,800, डोनेशन इज़ गिवन 16,000, सब्सक्रिप्शन इज़ 50,200, एंडोमेंट फंड है 60,000 का, लेगेसीज है 12,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 3,800, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज़ गिवन 800, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर वगैरह जो सेल किए हैं वो 500 के हैं, डोनेशन कुछ मिला हुआ है बिल्डिंग के लिए 16,000 का, लेगेसीज फॉर बिल्डिंग इज़ 12,000 इज़ गिवन। एंड पेमेंट साइड में यदि देखें तो फर्नीचर इन्होंने परचेज़ किया 3,000 का, कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज़ किया है 55,000 का, बिल्डिंग के लिए कुछ एडवांस दिया है 20,000 का, चैरिटीज़ में कुछ इन्होंने पैसा दिया हुआ है 60,000, सैलरीज जो कर्मचारियों को बांटी है 10,400 की, रेंट एंड टैक्सेस है जो पे किए हैं 4,000 के, प्रिंटिंग चार्जेस पे किया 1,000 का, पोस्टेज के लिए पेमेंट की है 300 की, एडवर्टीज़मेंट 1,100 का पेमेंट किया है, और इंश्योरेंस के लिए 4,800 रुपीज़ इन्होंने पे किया हुआ है। यदि हम बात करें बैलेंस क्लोजिंग बैलेंसेस की, तो बैलेंस कैरेड डाउन में कैश एट बैंक इज़ गिवन 32,000 एंड कैश इन हैंड इज़ 10,500। तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है इसमें, और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। नीचे इन्होंने बोला है कि प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 March 2015 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। फर्स्ट, the liabilities to be provided for और जो कुछ पेमेंट नहीं हुई है उसके लिए हमें प्रोविज़न करना पड़ेगा। रेंट ₹800 का अनपेड है जो पे नहीं हुआ है, सैलरीज है 1,200 की जो पेमेंट नहीं हुई है, इसी तरह एडवर्टाइजमेंट का 200 रुपीज़ पेमेंट नहीं हुआ है, और साथ ही 2,000 रुपीज़ जो अमाउंट है it is due for interest on investment was not actually received। तो ये कुछ एडजस्टमेंट हैं जो नीचे साथ में दिए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक न्यूमेरिकल जिसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है। तो आइए अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2, जिसमें कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड में आप देखें कि रेंट दिया हुआ है 4,000 रुपीज़ का, और साथ ही साथ नीचे एडजस्टमेंट में एक इन्फॉर्मेशन है कि उसमें से 800 रुपीज़ का रेंट एंड टैक्सेस जो है उन्होंने पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है। तो डेफिनेटली हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो भी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, उसको हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो 4,800 जो है टोटल हम बाहर लेके आएंगे। ऊपर जो आपका टैक्सेस है, रेंट एंड टैक्सेस 4,000, उसमें 800 आउटस्टैंडिंग है, 4,800 जो है हम बाहर के कॉलम में लेके आएंगे। तो इसी तरह से हमने आगे सैलरी के बारे में बताया कि 1,200 सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, और जो ड्यूरिंग द ईयर जो पे की है वो 10,400,
और उसमें आउटस्टैंडिंग जो है, जो अभी पेमेंट नहीं हुई है लेकिन उसको बुक करना ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ पे 1200 उसमें जोड़ देंगे और 11,600 को हम बाहर कर देंगे। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट जो अकाउंट है 1100 उसमें ड्यूरिंग द ईयर पे किया है, लेकिन 200 अभी भी अनपेड है, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और 1300 बाहर के कॉलम में लिखेंगे। साथ ही साथ चैरिटीज़ है 60,000 की, इसको हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है 1000 के, पोस्टेज है 300 का और इंश्योरेंस है 4800 का। फिर ये सभी एक्सपेंडिचर के बाद हम इनकम साइड में देखते हैं। तो सबसे पहले डोनेशन है जो 16,000 का है, क्वेश्चन में दिया हुआ है रिसिप्ट साइड में। लेगेसीज़ है 12,000 की, उसको भी यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 50,200 का, उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर साथ में ये बताया है कि जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 2000 का अभी एक्रू हो चुका है, लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो जो हमें रिसीव हुआ है 3,800 प्लस उसमें 2,000 हम ऐड करेंगे और टोटल 5,800 हम बाहर रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन डिपॉज़िट दिया हुआ है 800 रुपीज़ का और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है 500 की। तो ये सभी फिगर हम ले लेते हैं। दोनों तरफ पहले एक बार टोटल चेक करते हैं, इनकम साइड का और एक्सपेंडिचर साइड का। यदि हम देखें तो जो एक्सपेंडिचर साइड में जो टोटल है वो शॉर्ट है, कम है, और जो इनकम साइड का टोटल है दैट इज़ 85,300। तो हम इनकम साइड के टोटल से एक्सपेंडिचर साइड का टोटल जब हम घटाते हैं तो हमें बैलेंसिंग फिगर जो मिलता है वो फिगर है सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और आइए सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें इन्होंने बताया कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब इस क्वेश्चन में भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है और इसमें कुछ डिटेल्स दी हुई है। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि फ़ीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग ₹80,000 ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर 5,20,000 ये दिया हुआ है। फिर साथ में फ़ीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग 30,000, मतलब फ़ीस से कनेक्टेड अलग अलग आपको फिगर्स दिए हुए हैं। कुछ एडजस्टमेंट जैसा मैंने आपको बताया था जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था, उस तरह से एडजस्टमेंट हमें इसमें करना पड़ेगा। सैलरी पेड इन्होंने बताया इंक्लूडिंग ₹5,000 ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। 5,000 की जो पिछले साल की सैलरी थी आउटस्टैंडिंग है वो भी इसमें इंक्लूडेड है और वो अमाउंट है 68,000 का। उसके बाद इन्होंने बताया है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है एट द एंड ऑफ द ईयर वो 3,000 की है। साथ ही एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 8,000 रुपीज़ का है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 25,000 रुपीज़ के। मीटिंग एक्सपेंसेस हैं 18,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 7,000। परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स है इंक्लूडिंग ₹31,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स, ये है 40,000 रुपीज़। फिर रेंट पे किया है इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर 15,000 का। पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन में जो एक्सपेंडिचर हुआ है इनका वो 6,000 का है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए इन्होंने जो पेमेंट किया है वो 18,000 का है और डोनेशन जो रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर वो है 25,000 का। तो आइए शुरू करते हैं। ये चलिए मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ, जिसमें कि कुछ डिटेल दी हुई है इनकम्स की और एक्सपेंडिचर की, और आपको इसमें भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस में सैलरीज़ के बारे में बताए हैं। सैलरीज़
68,000 ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट हुई है, लेकिन इसमें 5,000 की ऐसी सैलरी इंक्लूडेड है जो लास्ट ईयर से कनेक्टेड है। तो डेफिनेटली ये पिछले साल की सैलरी है, तो इसको हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे 68,000 में से। और जो अभी इस साल में जो आउटस्टैंडिंग है, इस साल की सैलरी है लेकिन अभी तक पे नहीं हो पाई है, वो दिया हुआ है 3,000। तो ये इसको हम ऐड कर देंगे इस फिगर में, तो डेफिनेटली ये आता है 66,000। इसको हम आउटर कॉलम में ले लेंगे। फिर इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लाइक एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है 8,000 का, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 25,000, मीटिंग एक्सपेंसेस है, देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, जो परचेसेस है पीरियोडिकल्स के, ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है 40,000। और उसमें से जो 31,000 की अभी परचेसिंग की है इसमें इंक्लूडेड है, फॉर परचेस ऑफ बुक्स जो है टोटल बुक्स में, तो उसमें से इसको डिडक्ट कर दिया है पीरियोडिकल्स में से। तो 40,000 माइनस 31,000। इसी तरह से पोस्टेज टेलीग्राम 6,000 दिया हुआ है, रेंट 15,000 दिया हुआ है, स्टेशनरी 18,000। और इसी तरह से इनकम साइड में देखें तो फ़ीस के बारे में बताया है। जो फ़ीस है ड्यूरिंग द 5,20,000 कलेक्ट हुई है, और इसमें से 80,000 की जो फ़ीस है वो प्रीवियस ईयर से कनेक्टेड है, तो उसको हम यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे 80,000 को। और जो बैलेंस आएगा उसमें जो इस साल की जो आउटस्टैंडिंग है, जो भी हमें रिसीव नहीं हुए हैं, वो 30,000 का फिगर दिया है क्वेश्चन में, तो उसको हम ऐड कर देंगे, तो ये फिगर आ जाता है आपका 4,70,000। और साथ ही दिया हुआ है कि जो डोनेशन है वो 25,000 का है। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन हम नोट डाउन कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो हम दोनों तरफ टोटल लगा के देखते हैं। इसमें इनकम साइड का टोटल आ रहा 4,95,000। उसमें से एक्सपेंसेस का जो टोटल यदि हम डिडक्ट करते हैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो है 3,23,000, और यही सरप्लस है। और इसे हम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी कहते हैं।